अभी हमारा टॉपिक है 24 घंटे होश का। ठीक है, होश को कैसे साधे है सबका अच्छे से एक्सप्लेनेशन दूंगा। पूरा प्लीज़ लास्ट तक देखना, कुछ अलग चीज़ पता लगेगी। ठीक है, तो जो होश है, ठीक है, होश का कहने का अर्थ है ये ध्यान की वो विधि है जो कोई विधि है ही नहीं। ये सामान्य जीवन है जिसमें आप रह के ध्यान कर सकते हो। और जीवन ही, अगर असली में बताओ तो जीवन ही ध्यान है और कुछ है नहीं। तो होश, जीवन, ध्यान तीनों एक ही चीज़ है, अलग नहीं है। बस इसको बताने का तरीका अलग अलग होता है। तो समझो, इसमें आपको क्या है, जो होश है ना, इसकी मैं इस तरह से प्रैक्टिस कहूँगा करने को कि आप बिल्कुल सूक्ष्म स्तर पे भी करो और बड़े स्तर पे भी करो। मतलब कुछ भी नहीं छोड़ना है, सूक्ष्म से सूक्ष्म लेके बड़े से बड़े लेके सबका सब में आपको होश रखना है। ठीक है, तो पहले कुछ कुछ एग्जाम्पल्स से समझेंगे कैसे होश रखना है। अभी सांस को लेते हैं, सांस क्योंकि बहुत इजी है इसीलिए। पहले जब आप सांस ले रहे हो तो उस सांस को फील करो, उस जो सांस की हवा आपके भीतर जो जा रही है उसको फील करो। आप सांस ले रहे हो तो इसको फील करो कि मैं कुछ कर रहा हूँ, इसको फील करना है। ठीक है, मैं कुछ भी कर रहा हूँ उसको फील करना है कि मैं, अगर ये सांस की जो ठंडी ठंडी हवा जा रही है आपके भीतर, उसको भी आपको पूरी जागरूकता से के साथ उसको अनुभव करना है कि कैसे वो, हाँ, सांस की कितना आपको मेहनत लग रहा है सांस लेने में, कितना शरीर की मांग है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, सांस में होगा, आपको बिल्कुल धीमा सांस ले रहे हो उसका भी अनुभव हो रहा है, आपकी जो सांस की रफ्तार है उसका भी अनुभव हो रहा है। देखो, होश अनुभव की करने के लिए मैं नहीं है, ये अनुभव से परे जाने के लिए है। लेकिन क्योंकि हम इतने बेहोश है इसलिए हमको अनुभव का भी पता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। तो पहला जो कदम होता है अनुभव, तो पहले जानो तो कर क्या रहे हो। जब इस जान जाओगे ना तो फिर जानने वाला भी खत्म होगा, फिर जो जान रहा है, जो जानने की क्रिया हो रही है, सब कुछ खत्म होगा। बस ये एक तरीका है आगे बढ़ने का, थोड़ा 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 थोड़ा। ठीक है, तो अभी सिर्फ एक हो गया, चल रहे हो। तो आप चल रहे हो तो जब आप चप्पल में पहले हो तो चप्पल के पहने हुए को महसूस करो। आप अगर चलने के क्रम में ठंडी हवा ले रहे हो, आपकी ठंडी हवा आपकी त्वचा पे जा रही है तो उस त्वचा में जो ठंडक है उसको भी महसूस करो। आपकी जो आसपास जो चीज़ें हो रही है आप उसको देख रहे हो तो जो देखने की क्रिया है ना उसको भी महसूस करो। देखने में क्या चीज़ है, आप उसको शब्द से जज मत करो। बिल्कुल जैसा है उसे ही बिल्कुल शून्य हो जाओ। बिल्कुल आप पूरे बॉडी में जो भी एक्शन हो रहा है ना उस पूरे एक्शन को फील करो। अभी जैसे मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं बैठा हुआ हूँ, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ तो मैं उस बोलने के जो क्रम है ना उसको भी फील कर रहा हूँ कि मेरी होंठ ऊपर नीचे जा रही है, मेरे मुंह के अंदर क्या चल रहा है। मैं अपने हाथ अभी उठा रहा हूँ, मेरी जो हाथ है एक हाथ इससे टच हो रही है। मैं कुर्सी पे बैठा हूँ वो भी मुझे टच हो रहा है। मैं सांस लिया हूँ, मैंने कपड़े पहने हैं वो भी मुझे टच हो रहा है। मैंने क्या क्या कपड़े पहने हैं, मेरे शरीर के भीतर क्या चल रहा है वो भी मुझे फील हो रहा है। तो इन सभी को एक साथ फील करने की कोशिश करो। अगर आपके साथ एक साथ पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप अगर बिगिनर हो तो इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो कि पहले स्किन में जो हो रहा है उसको फील करो कि क्या हो रहा है, सांसों को फील करो, देखने वाले को फील करो, सुन रहे हो उसको फील करो। सभी चीज़ों को आराम से बिल्कुल एक पूरी जागरूकता से फील करो। अगर होश को समझो तो ये कोई अलग चीज़ नहीं है, जागरूकता का ही अलग नाम है कि पूरे जागरूक हो जाओ। जागरूकता में एक छोटा सा भी बीज मत छोड़ो, जितना हो सके उतना जागरूक हो जाओ। और जैसे जैसे आपकी जागृति बढ़ेगी तो इससे क्या होगा ना कि जितना आपका ध्यान जागृति में रहेगा उतना आपका जो ध्यान नहीं है वो विचार में नहीं होगा, विचार शून्य होते जाओगे आप, विचार आपका समाप्त होते जाएगा। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये एक एंड रिजल्ट है कि विचार आपका शून्य हो रहा है, लेकिन जो मेन प्रोसेस है ना वो आपको पूरा प्रेजेंट में रहने वाला है। जो मैंने बोला ना प्रेजेंट, ये होश कुछ और चीज़ नहीं है। आप पूरे प्रेजेंट में हो रहे हो, पूरे अवेयर हो रहे हो, पूरे कॉन्शियस हो रहे हो। कॉन्शियस तो नहीं बोलूँगा, कॉन्शियसनेस जब अवेयरनेस की अंतिम सीढ़ी होती है तो वहाँ पे कॉन्शियसनेस आता है, तो मैं उसको कॉन्शियसनेस वो नहीं बोलूँगा। आप जितना हो सके ना उतना सूक्ष्म लेवल पे भी, अगर आप ठंडी पानी पी रहे हो तो उस ठंडक की भी महसूस करो। आप सांस भी ले रहे हो उसको भी महसूस करो। आपको थोड़ी सी खुजली भी हो रही है तो उसको भी महसूस करो। आप, ये थोड़ा सा अजीब है हंसने, मतलब थोड़ा सा अजीब होगा लेकिन मुझे बोलना है वो बोलूँगा। अगर आप जैसे है टॉयलेट जा रहे हो तो उस समय जो क्रिया हो रही है ना, तो उस समय जो आपके भीतर से जो धारा बह रही है, ठीक है, तो उस धारा जिस अंग से बह रही है तो उस अंग के भीतर जो धारा बह रही है उस धारा को भी फील करो कि कैसे वो धारा बह रही है। धारा गर्म है, ठंडा है, जो भी है,
तो यहाँ कुछ मेरा ये नहीं कि कौन सा, यहाँ बस है कि आपको कैसे कॉन्सेप्ट समझा दें कि कैसे होश को साधना है। आपको 24 घंटे होश साधना है। आप अगर काम कर रहे हो ना, तो उस क्रिया में ही लीन हो जाओ, उस क्रिया से एक हो जाओ। अगर आप बर्तन मल रहे हो, पानी पी रहे हो, खाना खा रहे हो, तो उस खाने की क्रिया में ही हो जाओ। खाने की क्रिया में अगर आप एक कौर उठा रहे हो तो उसको फील करो, और वो कौर आपके मुंह में जा रहा है उसको भी फील करो, और चबा रहे हो उसको भी फील करो। अगर आप बैठे हुए हो खाने के समय हो तो उसको भी फील करो। जितना जो चीज़ है ना, एक साथ आप फील करो, छोटे से छोटे लेवल पे भी। अगर मैंने इस उंगली को, दोनों अंगूठे और इस उंगली को टच किया है, तो मैं इसको भी फील कर रहा हूँ कि मैंने इसे टच किया है। आप भी इसको फील करो। अगर मैंने इसको टच नहीं किया ना, फिर भी क्योंकि मेरे पास स्किन है, तो स्किन को भी मैं फील कर रहा हूँ, कुछ हो या ना हो, फिर भी मैं फील कर रहा हूँ कि मेरे पास स्किन है, ठीक है। मेरे पास आंखें हैं, मैं उसको भी फील कर रहा हूँ। मेरे पास कान है, उसको भी फील कर पा रहा हूँ। आपके पास जितनी चीज़ है उसको भी फील कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना, आपको इस जो अवेयरनेस है उससे आगे ले जाने की बात है। यहाँ अनुभव तो बचेगा, लेकिन एक अनुभव करने वाला नहीं बचेगा। आप ही अनुभव हो जाओगे। एक टाइम पे क्या होगा ना कि आपको ये फील होगा कि आप ही हाथ हो, आप ही पैर हो, आप ही सब कुछ हो। आपको ये नहीं लगेगा कि मैं फील कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे मैं ख़त्म हो जाता है, बस फीलिंग्स बच जाती है। और जब फीलिंग्स से बचती है, उसके आगे जो स्टेप होता है वो फीलिंगलेस होता है। मतलब होती है फीलिंग्स, बट उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि फीलिंग्स किस तरह है, क्योंकि जो फीलिंग्स का जो सूक्ष्मता है ना, वो और ज़्यादा सूक्ष्म हो जाता है। और वो सूक्ष्म होते होते विराट और सूक्ष्म दोनों एक हो जाते हैं उस फीलिंग्स का। तो अभी के लिए इतना ही। अभी थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस जितना आप करोगे ना, उतना आपको गहराई से समझ आएगी कि कैसे होश को अच्छे से साधे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अभी कोई नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नीचे प्लीज़ कमेंट वगैरह में जो भी है, आपके पॉइंट्स है, आपके क्वेश्चन हैं, जो चाहो आप कर सकते हो। अच्छा लगता है आपसे बात करना, ठीक है।